आज मेरे भैया आ रहे हैं सिंघारा लेके, तो एक काम करिएगा, आप जो है खाने पीने का इंतजाम करा दीजिएगा। अरे बहू, एक काम करना, तेरे ससुर बाहर ही गए हैं, तो उनको फ़ोन लगा ले और बोल दे आते टाइम मिठाई लेते आएंगे। क्या मम्मी जी, आप ही लगा लो ना। और ऐसी वैसी मिठाई नहीं खाते मेरे भैया तो शुगर फ्री खाते हैं। और आप पापा जी को फ़ोन लगा के बोल दो आते टाइम ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे और शुगर फ्री मिठाई लेते आएंगे, और एरी गरी दुकान से नहीं, अच्छी दुकान से लेकर आएंगे। अरे बहू, तू लगा लेना, बता दे अपने हिसाब से। मम्मी जी, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ही बता लो, आपके पास काम ही क्या है। अरे कम से कम आप फ़ोन करके पापा जी को बता दो ना, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ ऊपर। दिन भर रूम में बैठ के मेकअप किया करती है, बता रही है मेरे पास टाइम नहीं है। अरे एक काम बोला, उसने भी मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फ़ोन करके मैं बता ही देती हूँ। अरे भैया, आप आ गए, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। अरे मैं सामान लाना निकालना भूल गया गाड़ी से, 1 मिनट रुको। ये ले काजल, तेरा सिंधारा। अरे भैया आओ, बैठो बैठो। अरे नहीं काजल, तुझे तो पता है ना मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, और आज मुझे सुबह ही जल्दी निकलना पड़ा, तो मैंने सोचा उससे पहले पहले तेरे घर तुझे सिंधारा देते हुए चलूँ। हाँ भैया, मुझे तो पता है आप बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास टाइम कहाँ है। अच्छा, अब मुझे बहुत देर हो रही है, एक काम करो, ये सब तू रख ले और मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी, मेरी एक मीटिंग भी है। हाँ भैया, ठीक है। ठीक है काजल, अपना ध्यान रखना। अरे काजल, तेरे भैया चले भी गए। हाँ मम्मी जी, देखिए ना, भैया कितना सारा सामान लेकर आए सिंधारा का। अरे काजल, थोड़ी देर अपने भैया को बिठा लेती, तेरे ससुर भी तो आने वाले थे, अरे हम लोग से मिल के जाते। अरे मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि मेरे भैया कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास टाइम ही कहाँ रहता है। और वो मेरी ससुराल सिर्फ सिंघारा लेने के लिए आए थे। अरे कम से कम मिठाई खा के जाते, स्पेशल मिठाई मंगाई थी तेरे कहने पे। हाँ, लेकिन वो तो मुझे सिंघारा दे के चले गए, उनके पास टाइम नहीं है। और रही मिठाई की बात, तो वो पता नहीं इस तरीके की कितनी मिठाइयाँ खाते हैं। हमारे घर में तो मिठाइयाँ फ्रिज से भरी रहती हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, ये देखिए आपके लिए क्या क्या आया है, कि आपके लिए साड़ी और सेट सोने का मेरी माँ ने आपके लिए स्पेशली भेजा है। और भाभी, आपके लिए साड़ी। अरे तेरा भाई तो बहुत सामान ले आया, और मेरे लिए सोने का हार। भाभी, आपकी ये साड़ी मेरे माँ ने स्पेशली आपके लिए पसंद की है, महंगी है, 5,000 की साड़ी है। दीदी, इतनी महंगी साड़ी मैं कहाँ पहनती हूँ, आंटी जी को मेरा थैंक्स बोलिएगा, लेकिन ये साड़ी मैं नहीं ले सकती, एक काम करिए आप रख लीजिए। अरे काजल, अगर पूनम नहीं ले रही तो एक काम करना, अभी तेरी ननंद आएगी, उसको दे देना। और वैसे भी पूनम को इतनी महंगी साड़ी पहनने का शौक नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लेना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं ननंद जी को दे दूँगी। अरे भाभी, आपके घर से भी तो कोई आने वाला होगा सिंधारा लेके, देखना तेरे मैके से कितना सारा सामान आया है। अब तो इसके मैके वाले इसको पूछते भी नहीं, किसी भी तीज त्यौहार में इसके मैके से कोई सामान आता ही नहीं है। और रही सिंधारे की बात, तो शुरू में इसके भैया ने 2 साल तक भेजा, अब तो कोई पूछता भी नहीं है। अब माँ जी मैं क्या ही बताऊँ, अब मेरे घर वालों और मेरे भैया की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है, वो तो आप देख ही रही है। अच्छा काजल, कल तुझे अपनी ननंद के मैके जाना है सिंधारा लेके, अब तुझे सब पता है, और वैसे भी तू जाएगी ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके ससुराल। सासू माँ, ये सामान तो बहुत आया है, एक काम करिएगा, ये सारा सामान आप मोहल्ले में बांट दीजिएगा। हेलो मम्मी। हाँ पूनम बेटा, कैसी है तू, बहुत दिन बाद याद किया तूने। अरे मम्मी, आपको पता है मेरी छोटी जो देरानी है ना, उसके भैया आ जाए थे सिंधारा लेके। और तो और मम्मी, इतना सारा सामान लेकर आए थे, सारे घर वालों के लिए कपड़े, और मेरी सास के लिए सोने का सेट, मेरी ननंद के लिए सोने के इयररिंग्स, और मेरे लिए साड़ी। और वो भी साड़ी जो है आपको पता है कितने की दी, 10,000 की। उनकी माँ ने मेरे लिए स्पेशली पसंद की थी। अरे पूनम, तो इसमें कौन सी बात हो गई बेटा, उसकी तो अभी शादी हुई है, और तेरी शादी को तो 5 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल वाले तो बहुत खुश हैं। पर माँ मुझे ये बताओ कि मेरा सिंधारा कब आ रहा है। अरे पूनम, जब तेरी शादी हुई थी तो मैंने भी तो किया था, और तेरे भाई तो हमेशा करता है तेरे लिए, तुझे तो पता है ना तेरे भाई का बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, नहीं तो वो तो तुझसे बहुत प्यार करता है और तेरे बारे में हमेशा सोचता है। अरे माँ, ऐसा होता ना तो भैया इस बार सिंधारा लेके जरूर आते, अब मुझे सुननी ना पड़ती, मुझे तो सब ताने देते हैं मेरी सास, मेरी जेठानी। अरे तेरी देरानी तो बहुत पैसे वाली है, उससे हम लोग तुलना नहीं कर सकते। पर माँ, जब आपको पता है कि मेरी ससुराल कितने पैसे वाली है, उनको हर 30 त्यौहार में कुछ ना कुछ मैके की तरफ से आना चाहिए। और भैया तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, एक ही तो बहन हूँ, कम से कम जिम्मेदारी तो अपनी निभानी चाहिए। अरे पूनम, तू कैसी बात कर रही है, तेरा भाई इकलौता कमाता है और तेरे पापा का तो कोई आमदनी नहीं है। अरे तेरा भाई भी जाएगा तेरा सिंधारा लेके, तू परेशान क्यों हो रही है, आज ही मैं उससे बात करती। अच्छा माँ, आपको पता है
मेरी सास ना हमेशा मेरी दरानी से मेरी तुलना करती है कि और तो और बोलती है कि कितने बड़े घर की है वो, और तू तू क्या लेकर आई है दहेज में। माँ मुझे तो रोज़ के रोज़ ताने सुनने को मिलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये बता, दामाद जी तो कुछ नहीं कहते ना? और तो और मैंने तो दामाद जी को देकर ही रिश्ता किया था। हाँ माँ, वो तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरी सास तो ताने पे ताने दे देती है। अब तो देरानी भी आ गई, वो तो और अमीर घर की है। देख बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और अभी तो तेरी देरानी की शादी के 2 ही महीने हुए हैं। अभी जो है तेरी सास को समझ में आ जाएगा कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है कि मान सम्मान। तू भले पैसे से अमीर नहीं है, लेकिन दिल से तो बहुत अमीर है, और तू वो इज्जत सम्मान अपने ससुराल वालों को देती है जो छोटी देरानी तेरी कभी नहीं दे पाएगी। और तेरी सास को आज नहीं तो कल ये चीज़ समझ में जरूर आएगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा, आज मैं तेरे भाई से बात करूंगी और सिंधारा का जितना सामान है सब आज लेने जाऊंगी इसके साथ में। तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता दे। देख पूनम बेटा, हम लोग इतना तो नहीं कर पाएंगे जितनी तेरी देरानी के घर से आया है। माँ, आज मुझे पता चल रहा है कि शादी हमेशा अपने बराबरी में करनी चाहिए। बड़े घर में तो मेरी शादी हो गई, लेकिन मुझे वो इज्जत सम्मान कभी नहीं मिला। वो लोग तो हमेशा उम्मीद करते हैं माँ कि मेरे मैके से कुछ ना कुछ आता रहे। पूनम बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भले पैसे से कमजोर हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। और तो तेरा भाई तो तेरी सारी जिम्मेदारी निभा रहा है, और वो हमेशा कहता है कि माँ मैं कभी पूनम को दुखी नहीं देखूंगा, सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अरे तेरी देरानी तो कभी तेरी सास की सेवा नहीं करेगी, और तू, मुझे पता है, तू अपनी सास को हमेशा माँ मानती है। एक ना एक दिन तेरी सास को जरूर एहसास होगा कि मैंने हीरा चुना, हीरा। अच्छा पूनम बेटा, ऐसे उदास रहेगी तो मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ पे, और कल ही मैं तेरे भाई को भेजती हूँ सिंघारा लेके। अब तो खुश हो जा। ठीक है माँ। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं अपने घर वालों को कितना गलत समझ रही थी, और मेरा भाई तो मेरे लिए कितना कर रहा है, कितना सोच रहा है, और सारी जिम्मेदारी उठाता है। फालतू में मैं अपने भैया को गलत समझ रही थी। अरे पूनम, पूनम, अरे भैया, माँ ने तो बताया था कि आप शाम तक आओगे। अच्छा किया जो आप आ गए। हाँ हाँ पूनम, मैंने सोचा बहन के घर सुबह सुबह ही चलता हूँ। बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, और तो और मैं तो तुझे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए सुबह आ गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बता, सब बढ़िया? मम्मी जी, भैया भाभी मेरा सिंघारा लेकर आए हैं। अरे अब क्या यही खड़ा रखेगी, ये बैठने के लिए नहीं बोलेगी? हाँ हाँ भैया, वो क्या है ना, मैं आप लोग को देख के बहुत खुश हो गई। आप लोग बैठो, मैं आप लोग के लिए चाय पानी नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे पूनम, पहले ये सब सामान तो ले ले अपना। अरे मैंने तो सोचा था कि इस बार भी बहू का सिंधारा नहीं आएगा। वो क्या है ना, हर साल आता नहीं था, तो मैंने इस बार उम्मीद ही नहीं की। अच्छा पूनम, ये ले, मैं तेरे लिए साड़ी और कान की इयररिंग्स लाई हूँ, देख तुझे कैसे लगे। अरे भाभी, ये तो बहुत अच्छी है। भाभी, आपकी पसंद तो वैसे ही अच्छी है, बहुत पसंद आया मुझे। और ये साड़ी तेरी देवरानी के लिए है, उसको दे देना। नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, डिज़ाइनर और ब्रांडेड। मैं ऐसी लोकल साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। और वैसे भी कल मेरे भैया तो इतनी सारी डिज़ाइनर साड़ी लेकर आए हैं कि मेरे पास साड़ियों की कमी नहीं है। अरे ये तेरे भी तो भाभी हैं, और तुम उनकी छोटी बहन के समान हो, तो प्यार से ले लो, गिफ्ट है। सॉरी भैया, लेकिन मैं ले लूँगी। मैं तो गिफ्ट लेती नहीं हूँ, मुझे तो देना अच्छा लगता है। आंटी जी, ये सब आप लोग का सामान है। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए बढ़िया मिठाई लेकर आती हूँ। अरे पूनम, तेरे भैया तो शुगर फ्री मिठाई खाते नहीं होंगे, और उन्हें कहाँ ही पसंद आएगी, वो तो ब्रांडेड है। एक काम कर, जो तेरे ससुर जी से मैंने मिठाइयाँ मंगाई थी तो वो ले आ पानी के साथ में। मेरे भैया के पास तो फुर्सत ही नहीं है, और तो और मिठाई, पानी, चाय, नाश्ता ये सब तो करते ही नहीं है। और आपके भाई बिना खाए पिए तो यहाँ से जाते ही नहीं है। मम्मी जी आप बैठिए इन लोग के साथ, मैं किचन से होकर आती हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ, मैं इससे बोल देती हूँ, और काजल चली जाएगी, कुछ बना देगी। काजल एक काम कर, तू नाश्ता पानी कुछ बना ले। वैसे भी पूनम अपने भाई के पास बैठ लेगी। सच माँ, आपको तो पता है ना, मैं घर में कोई काम नहीं करती हूँ, और मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे तो काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई है, आप मुझ पे ऑर्डर दे रही हो, आप मुझे काम करने के लिए बोल रही हो, और वो भी इन लोग के लिए मैं नाश्ता पानी बनाऊंगी। मेरे घर में पता चल गया ना, तो फिर आपकी खैर नहीं। और वैसे भी अगर मुझे काम की जरूरत पड़ेगी ना, तो मेरे भैया और मेरे पापा यहाँ नौकर भेजेंगे, मुझे तो कभी काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, तो मैंने सोचा कि पूनम कुछ देर अपने भैया के भाभी के पास बैठ लेगी तो जाके हेल्प करवा देगी। वैसे भी तू तो रूम में बैठी ही रहती है ना। वैसे ससुर माँ, बैठी तो आप भी रहती हो पूरा दिन, ऑर्डर पे ऑर्डर दिया करती हो, आप कौन सा काम करती हो घर का। और अगर इस उम्र में थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाओगी तो आपके लिए अच्छा होगा। तो एक काम करो, किचन में जाओ और नाश्ते पानी की तैयारियां कर लो।
हाँ तो बोल दिया, आइंदा ध्यान रखना किससे बोल रही हो आप। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। पूनम, पूनम, हम लोग चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। भाभी थोड़ी देर रुक जाओ। आंटी जी एक बात कहिएगा, बुरा मत मानिएगा। मेरी बहन, आज उसके शादी के 5 साल होने वाले हैं। उसने कभी आपसे ऊंची आवाज़ में बात की? और आपकी छोटी देवरानी भले बहुत अमीर हो, लेकिन उसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की। अरे उसे इतना तो पता होना चाहिए, घर में मेहमान है, मेहमान के आगे कैसी बात करनी चाहिए। उसने तो आपको भी नहीं छोड़ा। आपकी छोटी बहू के पास जितना भी पैसा हो, लेकिन संस्कार कुछ नहीं है उसके अंदर। हाँ बेटा, तू एकदम सही कह रहा है। मैंने हमेशा पूनम को ताने दिए कि तेरा मायका गरीब है, तेरे मायके से कुछ नहीं। आज मुझे एहसास हो रहा है, पैसा कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो मान सम्मान। और छोटी बहू, पैसे तो बहुत हैं लेकिन संस्कार नहीं है। उसने तो ये भी नहीं सोचा मैं किसके सामने बोल रही हूँ। माँ जी कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और वैसे भी वो तो अभी अभी आई है और उसको अभी इतनी समझ नहीं है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पंकज, तूने तो अपनी बहन को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। भले तुम लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम लोग तो दिल से बहुत अच्छे हो। अरे गरीबी अमीरी तो कुछ नहीं होता है, होता है तो मान सम्मान। अगर वो नहीं है किसी के अंदर तो इंसान बेकार है। आंटी जी जो हो गया उसे जाने दीजिए। और वैसे भी हम लोग तो आपके घर गए हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैंने अपनी बहन को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और वो कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। सही कहा पंकज तूने एकदम। ठीक है आंटी जी, अब हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे। बेटा अब की बार आना तो खाना खा के ज़रूर जाना, और ज़रूर याद रखना ये तेरा भी घर है। हाँ हाँ आंटी जी, अब की बार आऊँगी तो ज़रूर खाना खा के जाऊँगी। ठीक है आंटी जी, चलते हैं।